तो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का हमारा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सीआरएन नंबर हमारा आ चुका है और ये अकाउंट सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे तो कोटक महिंद्रा बैंक दो टाइप के यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे आपको ऑफर करेगा। एक कोटक हमारा 811 सेविंग अकाउंट हो गया, एक हमारा कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। तो इस दोनों अकाउंट में से आपको कौन सा अकाउंट खोलना है एंड दोनों ही अकाउंट में क्या यहाँ पे डिफरेंस है, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर पाओ इन दोनों में से कौन सा अकाउंट आपको खोलना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे कोटक 811 सेविंग अकाउंट और कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट दोनों ही अकाउंट आपका यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। कोई भी पैसा आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारा कोट 811 सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे मंथ में आप अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हो तब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे सुपर सेविंग अकाउंट में आपको मंथ में एक सिंगल ट्रांजेक्शन मिनिमम 5,000 का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एनुअल कैशबैक की बात करूँ तो जो हमारा कोटक 811 सेविंग अकाउंट है उसमें आपको एनुअल कैशबैक नहीं मिलता है। सुपर सेविंग अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे 6,000 तक यहाँ पे कैशबैक मिल सकता है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे IMPS, यहाँ पे RTGS वगैरह, तो दोनों ही अकाउंट के केस में ट्रांजेक्शन ये बिल्कुल फ्री है आपको। और यहाँ पे एनुअल चार्ज की मैं बात करूँ तो 811 में कोई चार्ज नहीं है। सुपर सेविंग अकाउंट में आपको यहाँ पे 300 रुपये प्लस यहाँ पे GST आपको चार्ज देना होगा एनुअली। देखो अब मैं बात करता हूँ इनिशियल फंडिंग की। देखो इनिशियल फंडिंग का मतलब हुआ अकाउंट ओपन करते टाइम आप यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसा डालोगे, जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा आप पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, बस आपको डाल के निकाल लेना है। ये इनिशियल फंडिंग हुआ। 811 में आपको 1,000 की इनिशियल फंडिंग करनी है, सुपर सेविंग अकाउंट में 5,000 की मिनिमम इनिशियल फंडिंग करनी है। दोनों ही अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 811 में 299 रुपया प्लस 18% GST लगता है और यहाँ पे सुपर में आपको यहाँ पे कोई भी आपको डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ATM विड्रॉल कैश लिमिट का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि 811 में आपको 25,000 ही यहाँ पे आप निकाल सकते हो पैसा, सुपर में आपको 1 लाख तक पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे 10,000 या फिर आप एक ट्रांजेक्शन आपको पर मंथ फ्री मिलता है 811 में। सुपर में आपको यहाँ पे 2 लाख या फिर 4 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलता है। ठीक है, एंड चेकबुक यहाँ पे अगर मंगाते हो तो 811 के केस में 75 रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एंड यहाँ पे सुपर में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए तो भाई देखो, अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना चाह रहे हो, ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन नॉर्मल वगैरह है, तो आप आंख बंद करके कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 की इनिशियल फंडिंग करोगे अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। बाकी अगर आपका ट्रांजेक्शन हेवी है यानी कि कैश विड्रॉल वगैरह आप ज़्यादा निकालते हो तो उस केस में आप सुपर सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हो। बट मेरे को जहाँ तक लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोज रहे हैं तो ये आपका 811 ही आपको ओपन कर लेना है। बाकी आपकी जो भी मर्जी हो, आप इस दोनों में से जो भी अकाउंट आपको खोलना होगा उसे चूज करके ओपन कर सकते हो। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे एंड यहाँ पे फिर आपको जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे हो उस सिटी का यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है एंड देन यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मेल पे OTP सेंड किया जाएगा, सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे डाल दोगे। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एंड देन यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब देखो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP सेंड कर दिया जाएगा, सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे डाल दोगे। अब आपको यहाँ पे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना है। अब आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपने यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल नंबर डाला हो, आधार कार्ड में कोई और नंबर होगा, आपने अकाउंट खोलते टाइम कोई और नंबर दिया होगा, तो इस केस में यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP फिर से सेंड किया जाएगा, सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे डाल दोगे। अब यहाँ पे
पे आपको परमिशन मांगी जाएगी, तो सिंपली यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना फादर्स का फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन बताना है कि यहाँ पे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है कि मंथली आपकी इनकम कितनी है, 25,000 30,000 जो भी इनकम होगी वो यहाँ पे आप डाल दोगे। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का शादी से पहले जो नाम था वो नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है, तो अपनी मदर्स का फुल नेम आप इंटर करोगे, फिर यहाँ पे भी अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करोगे, ठीक है। ध्यान रखना शादी से पहले जो उनका नाम था वही फुल नेम आपको इंटर करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस इंटर करना है। देखो कम्युनिकेशन एड्रेस में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे आधार कार्ड पे एड्रेस आपका बिहार का है, आप करेंटली रह रहे हो मुंबई में, तो यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया ना, ये आपका मुंबई का एड्रेस हो गया, यानी कि जिस भी सिटी में आप रह रहे हो वहाँ का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। और आधार कार्ड वाला एड्रेस जो हो गया वो परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लोगे, अगर सेम होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर डिफरेंट होगा तो जिस भी सिटी में आप करेंटली रहे हो उस सिटी का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर, हाउस नंबर इंटर करना है, फिर लाइन 1 में, लाइन 2 में एड्रेस डाल दोगे, लैंडमार्क डालोगे, फिर पिन कोड यहाँ पे आप डालोगे एंड देन यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी का डिटेल्स इंटर करना है। नॉमिनी का मतलब समझ लो, अगर बाय द वे आपको कुछ भी हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो उस केस में आप जिस भी नॉमिनी का नेम इंटर किए होगे, नॉमिनी का डिटेल्स डाले होगे, उस नॉमिनी को आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा ना वो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, तो जिसे भी आपको नॉमिनी बनाना होगा उसका फुल नेम आप यहाँ पे इंटर करोगे, फिर यहाँ पे उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि फादर है, वाइफ है, जो भी हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस भी इंटर करना होगा, जैसे बिल्डिंग क्या हो गया, एड्रेस लाइन 1 क्या है, एड्रेस लाइन 2 क्या है, लैंडमार्क डालना है, फिर आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है एंड देन यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक बार इस सबको पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबको टिक आउट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे पहले ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लोगे। अगर यहाँ पे आपको क्लासिक अकाउंट चाहिए तो सिंपली क्लासिक वाला सिलेक्ट करोगे, जिसमें इनिशियल फंडिंग आपको मिनिमम 1000 की करनी है। जैसे ही अकाउंट चालू होगा ये 1000 रुपये आप निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारा सुपर अकाउंट भी आ जाता है जो कि यहाँ पे 5000 वाला है, तो यहाँ पे भी हमें इनिशियल फंडिंग 5000 की करेगी, जैसे ही अकाउंट चालू होगा ये 5000 रुपये हम निकाल पाएंगे। तो आपको जो भी अकाउंट चाहिए होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो भाई देखो मैं यहाँ पे क्लासिक अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लासिक सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 1000 रुपये डिपोजिट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डिपोजिट 1000 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो उस एप्लीकेशन पे आप सिंपली क्लिक करोगे। देखो सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है एंड यहाँ कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई पिन डालना होगा। अब देखो यहाँ पे आपका पेमेंट वेरीफाई होगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, आप कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो 1000 का पेमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे अब आपको लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, तो सिंपली आपको अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो 6 डिजिट का आपको यहाँ पे एमपिन सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। फिर री इंटर एमपिन में भी वही एमपिन आप डालोगे एंड देन यहाँ पे कन्फर्म एमपिन पे क्लिक करोगे। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एमपिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको CRN नंबर दिख जाएगा, अकाउंट नंबर दिख जाएगा, IFSC कोड दिखेगा एंड यहाँ पे UPI ID भी आपको दिखेगी, और जो हमने 1000 का इनिशियल फंडिंग किया था वो भी यहाँ पे हमारे अकाउंट में आगे जाएगा पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी KYC करवानी है, तो सिंपली कंप्लीट KYC वाले बटन पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको KYC प्रीफर किया जाएगा। आपको यहाँ पे वीडियो KYC का भी ऑप्शन दिख सकता है या फिर यहाँ पे फिजिकल KYC का, तो हमारे केस में यहाँ पे फिजिकल KYC का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट को आपको फ्री हो। जिस भी डेट को आपको KYC करवाना होगा वो डेट आप सिंपली सिलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे कंफर्म कर दोगे। अब देखो हमारा अपॉइंटमेंट भी बुक हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये CRN नंबर आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, तो ये CRN नंबर याद रखोगे और एमपिन, ठीक है, और कोटक 811 एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे एंड सिंपली CRN नंबर डाल के एमपिन डाल के आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे आपका अकाउंट चालू हो जाता है। किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हो, पैसा मंगवा सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड मुझे बताना अगर आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।